हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और टुडेज टॉपिक इज एक्सेसिंग रैंडमली ए फाइल। ठीक है, एक फाइल को हम रैंडमली कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी फाइल को हम सीक्वेंसली एक्सेस कर रहे थे। इट मीन्स हम सीक्वेंसली उसको रीड कर रहे थे, सीक्वेंसली हम उसको राइट कर रहे थे। कोई भी डेटा अगर हमें रीड करना है, राइट करना है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल को रैंडमली अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसको रीड करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसको राइट करना चाहते हैं, तो हम कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे जिनके यूज करके हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, किसी भी फाइल को रैंडमली एक्सेस करना। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, फाइल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे रैंडमली। तो ये 4 फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, इनके सिंटैक्स हैं, कैसे उनके सिंटैक्स को हम यूज करेंगे, उनका क्या काम है, ये देख लीजिए एक बार। तो ये मैंने बनाया है एक्सेसिंग ए फाइल रैंडमली। ठीक है, तो अब जो पहला मेरा है, ये मेरे पास 4 फंक्शंस है, इनका यूज करके मैं फाइल हैंडलिंग में अब मेरा जो फाइल पॉइंटर है उसको मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं ले जा सकती हूँ। उसकी मुझे पता करना है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो मैं इन फंक्शंस के थ्रू उसकी पोजीशन को मैं पता कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला है मेरा एफ टैग, ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये कई बार आ जाते हैं। ये सारे ही, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जो भी हमने फाइल हैंडलिंग में भी काफी सारे फंक्शंस पढ़े हैं, प्रीवियसली लेक्चर्स में आपने देखे होंगे, उनमें से ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है मेरा एफटेल। एफटेल क्या होता है, एफटेल फंक्शंस का ये सिंटैक्स है, और ये इसका ये सिंटैक्स हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। पोजीशन इज इक्वल्स टू एफटेल, और ये फाइल पॉइंटर। ये क्या काम करता है, ये हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताता है हमें। ठीक है, कि अभी फिलहाल मेरा पॉइंटर किस पोजीशन पे है फाइल में, स्टार्टिंग में है, एंड में है, या फिर कहीं मिड में है, या फिर किसी पर्टिकुलर जो अल्फाबेट है, स्ट्रिंग है, वहां पर है। कहां पर, जहां पर भी इसकी लोकेशन होगी वो मुझे इसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा। तो जब भी मुझे प्रोग्राम में पता करना है कि मेरे फाइल पॉइंटर की क्या पोजीशन है, तो आई विल यूज दिस फंक्शन विद दिस स्पेसिफिक सिंटैक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा एफ सीक। एफ सीक क्या है, एफ सीक भी मेरा एक फंक्शन है जिसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, मेरे जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन को मैं सेट करती हूँ। इसमें क्या बता रहा था, इसका यूज करके मैं पता कर रही थी कि ये कहाँ पर है फाइल पॉइंटर। इस फंक्शन का यूज करके मैं अपने फाइल पॉइंटर की लोकेशन को मैं सेट करती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेट कर सकती हूँ एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो कैसे सेट करूंगी मैं, इसका मेरा सिंटैक्स है ये एफ सीक। ये इसका सिंटैक्स है जो हम आने वाले प्रोग्राम में यूज करेंगे। एफ सीक फाइल पॉइंटर, बाइट, ऑफसेट और पोजीशन। तो फाइल पॉइंटर तो वही है जिसकी पोजीशन मुझे सेट करनी है। ठीक है, और बाइट ऑफसेट क्या है कि कौन से बाइट पर, कौन से नंबर ऑफ बाइट पर मैं अपनी पोजीशन रखना चाहती हूँ फाइल पॉइंटर की। ठीक है, तो ये मेरा है बाइट ऑफसेट। अब आता है पोजीशन। पोजीशन ये है कि जिस बाइट को मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरा, अगर मेरे पास लेट सपोज 12 बाइट्स है किसी भी स्ट्रिंग की फाइल के अंदर, ठीक है, 12 कैरेक्टर्स है, तो नंबर ऑफ 6 कैरेक्टर पे मैं अपना फाइल पॉइंटर रीसेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो 6th जो पोजीशन है वो कहां से आप कैलकुलेट करोगे, स्टार्टिंग से कैलकुलेट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 6th मेरा ये है। इसकी पोजीशन आप स्टार्टिंग से रखना चाहते हो फाइल पॉइंटर की, या एंड से रखना चाहते हो, या फिर मिड से रखना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये पोजीशन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, और उन पोजीशंस के लिए मेरे पास 3 क्या रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं जिनका मैं यूज करती हूँ, 0 1 2, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ प्रोग्राम में सीक सेट, सीक
CUR ये करंट है, सीक एंड। ठीक है, तो ये मैं अभी हम इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे जब आपको क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिंटैक्स समझ लीजिए। नेक्स्ट है मेरा रिवाइंड। रिवाइंड क्या है? रिवाइंड फंक्शन का यूज करके मैं फाइल पॉइंटर को की पोजीशन को मैं कहीं पर भी हो, ये फाइल के अंदर मिड में है, एंड में है, स्टार्टिंग में, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन इसकी मैं पोजीशन को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आऊंगी। जो फाइल होगी मेरी उसके स्टार्टिंग में मैं इसको सेट कर दूंगी फाइल पॉइंटर की पोजीशन को। ये इसका सिंटैक्स है, रिवाइंड फाइल पॉइंटर। ठीक है, सेट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर को मैं स्टार्टिंग पे सेट कर दूंगी। नेक्स्ट है मेरा FEO। ये क्या करेगा? इसके थ्रू मैं मेरे फाइल पॉइंटर को ये चेक करूंगी क्या वो फाइल के एंड में है या नहीं है। सिर्फ एंड ऑपरेशन के लिए मैं इसको यूज करूंगी। ठीक है, और इसको मैं स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन, मैं इसकी पोजीशन को मैं बताऊंगी। इसमें मैं पोजीशन को क्या करूंगी, खुद सेट करूंगी, और इसमें ये मुझे बताएगा कि वो कहां पर है फिलहाल। अगर मैं यूज करना, मुझे पता करना है कि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ है, तो मैं FTL का यूज करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा ये FEOF। ये क्या बताएगा मुझे? ये मुझे बताएगा कि मेरा फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में है या नहीं है। सिर्फ ये चेक करूंगी मैं, और कोई इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगी, उसकी पोजीशन को सेट नहीं करूंगी, सिर्फ चेक करूंगी। उसके लिए जो मैं सिंटैक्स यूज करूंगी ये है, ये वेरिएबल है, V से यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल्स टू FEOF और फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर क्या होगी? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 क्यों स्टोर होगी? क्योंकि देखो 0 का मतलब ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें 0 अगर आई है तो इसका मतलब आपका जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल के एंड में नहीं है, वो कहीं पर भी है लेकिन एंड में नहीं है। ठीक है, और अगर 1 आएगी तो आपका फाइल पॉइंटर कहां पर है? एंड में है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हमने पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है चारों ही। ये आपसे पूछ सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, FTL, FSeek, रिवाइंड और FEOF, इनमें डिफरेंस क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये चारों फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनका सिंटैक्स पता होना चाहिए, इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम वीडियो बनाएंगे इसमें विद द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आई होंगे, सिंटैक्स समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।